डियर स्टूडेंट, महाराष्ट्र बोर्ड 12th का रिजल्ट आ चुका है। जिन स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, ओके, दे हैव पास्ड, तो उन सबको कांग्रेचुलेशंस। लेकिन ये जो वीडियो है हम उन स्टूडेंट के लिए ले आए हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हमारे मार्क्स कम आए हैं, या उनकी ग्रुपिंग ही क्लियर नहीं हुई है, या वो कुछ सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो अब उन्होंने क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो देखिए, लास्ट तक देखें कि सॉल्यूशन इसके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। देखिए, पहले ये हुआ करता था, जैसे कुछ साल पहले, कि आप जो है जैसे रिजल्ट आ गया है, मार्च में एग्जाम दिए तो रिजल्ट आ गया मई में, उसके बाद ये होता था कि अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होता था सप्लीमेंट्री, फिर आपको वो एग्जाम लिखना पड़ता था, तो उसके लिए काफी टाइम जाता था, बीच में 5-6 महीने का गैप होता था, और उसकी वजह से वो साल आप किसी कोर्सेज में एडमिशन भी नहीं ले सकते थे, तो वो पूरा साल स्टूडेंट का जो है चला जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है कुछ चेंजेस आए हैं एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसमें उन्होंने ये किया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो मार्च का होता है उसके रिजल्ट के फौरी बाद, ओके, और 1-2 महीने गैप से फिर से एक जो है एग्जाम दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक कि जिसके जो है ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुई और जिसको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का, ओके, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का। और इसी तरह से जो स्टूडेंट ने जो है कुछ सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन होता है। तो वो जो ऑप्शन होता है उसे कहा जाता है रिपीटर एग्जाम या रिपीट एग्जाम, ठीक है, री एग्जाम। तो अब देखिए, ये दोनों जो ऑप्शन है उसके लिए एग्जाम का शेड्यूल सेम होता है, पेपर भी सेम होता है, ठीक है। अब ये होता कब है, तो ये होता है जुलाई में। तो देखिए, आपके पास टाइम कितना है, आज रिजल्ट आया है, आज 5 तारीख है, तो ये समझ ले कि आपके पास लगभग 2 महीने हैं। तो ये जो एग्जाम होता है ना, इन जनरल ये 10 से लेके 20 जुलाई, 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई, इस बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाता है इन जनरल, ऐसे मैंने डेट बता दिया। तो 10 से लेके 20 जुलाई के बीच में ये एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास लगभग 2 महीने हैं। तो 2 महीने में आप वापस स्टडी करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, और जिनकी ग्रुपिंग क्लियर नहीं है वो अपनी ग्रुपिंग को क्लियर कर सकते हैं। या जो स्टूडेंट ओके एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या कुछ सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, वो तैयारी करके वापस जुलाई में जो है एग्जाम लिख सकते हैं, और इसका रिजल्ट हार्डली जो है आपको अगस्त में मिल जाता है। तो फिर अगर कोई प्रोसेसिंग बाकी है आगे एडमिशन की, तो आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम या री एग्जाम, तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपको ये जुलाई में होता है। अब इसके लिए लगेगा क्या डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट बहुत कम, सिंपल, एक पहले लगेगा आपको मार्कशीट, ओके, या मार्क्स में मुझे बोलेंगे। इसके बाद दूसरा आपको आधार कार्ड लग सकता है, आधार कार्ड, और तीसरा आपको जो है ना जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो लगेंगे, ओके। अब ये 3 चीजें अगर दे देंगे, ओके, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू विजिट जूनियर कॉलेज, आप जिस कॉलेज में पढ़े वहां जाके आप पूछ लें कि भाई ये जो है हमको इम्प्रूवमेंट एग्जाम या री एग्जाम देना है। तो जो भी वहां वो जिम्मेदार रहेगा, जो भी क्लर्क, वो उससे आप बात करें कि हमको जो है ये एग्जाम में अपीयर होना है, तो वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, आप ये डॉक्यूमेंट दे दें। अच्छा, जो लोग साइंस के, जैसे हम यहाँ बात करें ग्रुपिंग वगैरह, ये तो मेनली साइंस के लिए बात होती है, ये सारी चीजें दूसरे जो है ब्रांच के लिए भी हो सकती है, जो स्ट्रीम होते हैं, आर्ट्स हो कॉमर्स हो। तो अगर हम यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं, तो अब ये जो सब्जेक्ट है इनके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, ओके, ऐसे नहीं कि खाली आपको थ्योरी एग्जाम लिखना है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। और मोस्टली ये जो जुलाई का फर्स्ट वीक होता है ना, उसी में आपके हॉल टिकट आ जाते हैं, और उसी ड्यूरेशन में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो जाते हैं। तो आप ये जो 2 महीने है ना, इसको प्रॉपरली शेड्यूल कर लो, इसको जो है शेड्यूल कर लो कि किस तरह से हमको ये मैनेज करना है, किस तरह से सब्जेक्ट पढ़ना है। सो होप जिन लोगों को कुछ जो है कंफ्यूजन था होगा, या कुछ सोच रहे थे होंगे कि भाई हमारे मार्क्स कैसे बढ़े, हमारी ग्रुपिंग कैसे क्लियर करें, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। तो आप इस तरह से अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं मार्क्स बढ़ाकर, इसी तरह से आप अपनी ग्रुपिंग भी क्लियर कर सकते हैं, और इसी तरह से आप अपने जो कुछ सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसमें आप पास भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है, देखो नाम अलग अलग 2 नाम दिए जा रहे हैं,
बट एग्जाम एक ही होगा, ओके, पेपर भी वही होगा, शेड्यूल एग्जैक्टली सेम, ओके, नाम अलग अलग है, क्यों? तो यहाँ पे फेल होए वाले हैं, तो यहाँ पे आप जो है ना री एग्जाम बोलेंगे, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट वाला। एक बात और अच्छे से याद रख ले, देखो जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं ना, दे आर हैविंग ओनली 2 चांसेस, आपके पास 2 ही चांस है इंप्रूव करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या है, जब तक आप पास नहीं होते जब तक आपके पास चांस है, तो ये भी आप अच्छे से याद रख ले, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं दे आर हैविंग ओनली 2 चांस, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है यूजफुल आपके लिए हो सकती थी, वो मैंने इस वीडियो में रखा है। ओके, थैंक यू।